हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी? तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। तारीख आज सितंबर 12 है जी। आज के एडिटोरियल जो भी रहेगा हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। आज के एडिटोरियल से जो भी हम लोग वोकैबुलरी, जो हमारे नए नए वर्ड्स हो सकते हैं, जो हमारे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो सभी के सभी इस क्लास में सीखेंगे हम लोग विद देयर हिंदी मीनिंग। ठीक है जी, इस क्लास से हम लोग हिंदी मीनिंग भी सीखेंगे उनके, और उन्हीं वोकैबुलरी के वर्ड्स से हम लोग एक क्विज करेंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन का क्विज रहेगा, तो आप लोग अपना चेक कर पाओगे कि आपको कितनी कैपेबिलिटी है उस क्वेश्चन को ठीक करने की जी। ठीक है जी, उसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे एडिटोरियल को, और उसी एडिटोरियल में जो भी ग्रामर के कंसेप्ट फॉलो हो सकते हैं या जो हमारे लिए सीखने के लिए बहुत जरूरी हैं, वो सभी कंसेप्ट सीखेंगे जी। चाहे वो प्रीपोजिशन का हो, किसी भी टॉपिक से है, किसी भी कंसेप्ट से हो, वो हम टोटली उसको सीखेंगे जी। ठीक है, जो हमारे ग्रामर के हमारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होगा फ्रेंड्स। और उसी एडिटोरियल के बेस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आजकल जो क्वेश्चन रहने लगे वो थीम बेस्ड रहने लगे, मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो बच्चों को थीम बेस्ड क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत होती है, थीम बेस्ड आ गया, टोन बेस्ड आ गया, तो ये सभी क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करने वाले हैं जी। ठीक है जी, और जो भी हम लोग ये वीडियोस कर रहे हैं डियर, ये आने वाले एग्जाम चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, सीडीएस, एनडीए या यूपीएससी का हो, सभी एग्जाम्स के लिए वो बेनिफिशियल रहेंगी। अगर आपको लगता है कि यस मैं कुछ कर पा रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ठीक है जी, तो चलिए आज के डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोकैबुलरी सीखेंगे आज के एडिटोरियल की। तो फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज ऑर्डर। एक तो ऑर्डर होता है आदेश देना, लेकिन एक ऑर्डर जब ये नाउन के तरीके से काम करता है ना फ्रेंड्स, तो इसका मतलब शांति भी होता है जी। ठीक है, पीस, पीसफुलनेस, लवफुल बिहेवियर, डिसिप्लिन जी, उसको ऑर्डर बोलते हैं। कॉल आउट क्या होता है? कॉल आउट, एक कॉल आउट होता है, फॉल आउट होता है। एक कॉल आउट है, एक फॉल आउट होता है जी। जब मैंने ट्रेनिंग की थी सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें जैसे क्या होता है, ये रो बना देते थे जी। ठीक है, लाइन में खड़े होना था, और उनमें से मान लो किसी बंदे को बुलाना है, तो कहते सुनील फॉल आउट। सुनील को उस पैटर्न से बाहर निकल के आना होता था जी। फॉल आउट का मतलब होता है कि स्टैंड अलोन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉल आउट है, कॉल आउट का मतलब होता है किसी की आलोचना करना। क्या करना? आलोचना, उसकी निंदा करना जी, क्रिटिसाइज करना, डिनाउंस करना, चैलेंज, चार्ज करना। अच्छा वर्ड है डिनाउंस, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है जी, कॉल आउट मींस डिनाउंस, किसी की निंदा करना फ्रेंड्स। जुंटा, जुंटा बहुत बार रिपीट हो चुका फ्रेंड, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। जुंटा का मतलब होता है कि मिलिट्री ग्रुप को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, वो मिलिट्री ग्रुप जिसने मतलब गवर्नमेंट के ऊपर क्या कर लिया है, कब्जा कब्जा कर लिया जी। मतलब अपनी गवर्नमेंट बना ली है, और दूसरी जो गवर्नमेंट थी उसको बाय फोर्स हटा दिया वहां से जी। ठीक है, तख्ता पलट भी बोलते हैं कई बार इसको, जैसे कई पाकिस्तान में हो गया था। ठीक है, उसको बोलते हैं, म्यांमार में हो रखा जिसके बारे में आर्टिकल है। तो उसके बारे में हम बात करें, जुंटा मतलब एक ऐसा मिलिट्री ग्रुप जिसने गवर्नमेंट के ऊपर टेक ओवर कर लिया फ्रेंड्स। ठीक है जी। रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब होता है इसको क्या करना, दमन करना, उसको स्प्रेस करना, उसको ऊपर मतलब क्रश कर देना, वो होता है हमारा रिप्रेशन करना, दमन करने की सेंस में डियर सप्रेशन कह पाएंगे। क्रैक डाउन, क्लैंप डाउन, क्लैंप डाउन अच्छा वर्ड, ध्यान रखना। स्टिफलिंग, स्टिफलिंग का मतलब जनरली होता है गला घोटने की सेंस में जी। जैसे किसी का मान लो गला घोट दिया, सांस नहीं आने दिया, तो दमन करने की सेंस में यूज करते हैं स्टिफलिंग को। क्रशिंग और क्वेलिंग, क्वेलिंग का मतलब ये होता है वेनिश करना, उसको खत्म करना जी। ठीक है, जनरली जो ऑर्डर होते हैं वो क्वेल करते हैं जी हम लोग। ठीक है जी। डिसीडेंट, डिसीडेंट का मतलब होता है विरोधी। क्या था डियर? विरोधी। डिसेंटर बोल पाएंगे, ऑब्जेक्टर, प्रोटेस्टर, एजिटेटर और रिबेल, ये हमारे क्या था, विरोधी होता है। अच्छा वर्ड ध्यान रखना। ऑन गोइंग का मतलब जो चल रहा है डियर, कंटिन्यूइंग, हैपनिंग, अकरिंग, एग्जिस्टिंग। एड्रेस का मतलब किसी को संबोधित करना, किसी को कुछ कहना। टैकल, डील विद, अटेंड टू, ट्राई टू, सॉर्ट आउट। अच्छे वर्ड है दिए। कूप, क्या वर्ड है? कूप। हम लोगों ने एक झुंटा किया था, एक वर्ड किया था कूप, दोनों एक जैसे वर्ड है। कूप का मतलब तख्ता पलट को रेफर करने के लिए, ये मतलब एक्शन को नोट करने के लिए वर्ड यूज करते हैं इसको। और जो झुंटा है वो एक मिलिट्री ग्रुप को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। तो कूप का मतलब तख्ता पलट हो गया। अ सडन एंड वोलेंट रिजीम चेंज, तख्ता पलट हो गया। सीजर ऑफ पावर, पावर को सीज कर लेना इलीगली। ठीक है, टेक ओवर ऑफ पावर, ये होता है तख्ता पलट करना जी। आउस्ट, वर्ड क्या है? आउस्ट। इसमें ऐसे हटा दो, क्या बन गया? आउट। आउट, आउस्ट का मतलब ही है किसी को रिमूव कर देना, बाहर निकाल देना जी। ठीक है, आउस्ट मीन्स रिमूव। टोपल, टोपल अच्छा वर्ड है डियर। ठीक है, टोपल के साथ प्रीपोजिशन डाउन लगती है जी, टोपल डाउन कर देना किसी को। अनसीट, एविक्ट, ब्रिंग डाउन, ओवरटर्न, डिसलोज, ओवरथ्रो। ठीक है, इसका मतलब बाहर निकाल देना जी। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब जो सब कुछ उसके अंदर आ गया। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? सब कुछ उसके अंदर आ गया। कंप्रीहेंसिव बोल पाएंगे डियर, एक्सटेंसिव बोल पाएंगे। ऑल इंक्लूसिव एक ही बात है डियर। एनकम्पासिंग, एम्ब्रेसिंग, थोरो, स्वीपिंग, फॉर रीचिंग, वाइड स्प्रेड, ब्रॉड बेस। अच्छे वर्ड नहीं? ठीक है जी, इंक्लूसिव का मतलब सब कुछ उसके अंदर आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है वायलेट। वायलेट का मतलब उल्लंघन करना होता है। ठीक है, अच्छा वर्ड है, सभी को पता है इसके बारे में। कॉन्ट्रावीन करना, अच्छा वर्ड है। कॉन्ट्रावीन भी ब्रेक करना, ब्रीच करना। इंक्रोच ऑन, ट्रेसपास, ट्रेसपास का मतलब किसी की टेरिटरी में घुस जाना जी।
उल्लंघन करने के सेंस में होता है। इनफ्रिंज, इनफ्रिंज अच्छा वर्ड ध्यान रखना, इसको स्टार मार्क कर लेना। इनफ्रिंज का मतलब क्या होता है, वोलेट करने के सेंस में होता है जी, फॉलो ना करने के सेंस में होता है। ऑब्ट्रूड का मतलब भी क्या होता है, ट्रेसपास करने के जी, ठीक है। सॉर्ट ऑफ का मतलब क्या, उसके अलावा, लेस देन साई ऑफ, ठीक है। एंटागोनाइज, वर्ड वी हैव इज एंटागोनाइज, एक वर्ब है। एंटागोनाइज का मतलब क्या, उसको एंटी कर देना। एंटी का मतलब सामने ले आना, थ्रू मतलब दुश्मन के तरीके से बिहेव करवाना उससे जी, उसको अलग थलग कर देना, स्ट्रेंज बना देना उसको, ठीक है। वो अवॉइड करने की सेंस में यूज करते हैं एंटागोनाइज। एंटागोनाइज का मतलब शत्रुता पैदा करना, एलिनेट करना, स्ट्रेंज करना, मेक हॉस्टाइल, मेक अनफ्रेंडली। एंटागोनाइज का मतलब उससे दुश्मनी करना जी, सिंपल सी बात है। हार्डनिंग, वर्ड वी हैव इज हार्डनिंग। हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, पहली बात तो मजबूती, हार्डन जो वर्ड है ना, मजबूती के सेंस में यूज करते हैं। हार्डनिंग क्या मतलब क्या हो गया, टफनिंग, फर्मिंग अप, मतलब मजबूत होने की सेंस में यूज करते हैं। स्टैंड, स्टैंड एक तो क्या, जहाँ पे खड़े होने के लिए यूज करते हैं। एक स्टैंड का मतलब क्या होता है कि बंदे क्या स्टैंड है, बंदे का क्या ओपिनियन है जी, पोजीशन है, व्यू पॉइंट है, पर्सपेक्टिव है, एटीट्यूड है, अप्रोच है, ये सारे मीनिंग किसके हो जाएंगे फ्रेंड्स, स्टैंड के हो जाएंगे। कंडेम, वर्ड वी हैव इज कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है, निंदा करना होता है जी, क्या होता है, निंदा करना। बहुत बार वर्ड आ चुका है, और इसके जो भी सिनोनिम होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्टार मार्क कर लेना फ्रेंड इस वर्ड को। डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, सेंस्योर बहुत बार आ चुका है, कास्टिगेट बहुत बार आ चुका है, हीट आउट एट भी आ चुका है, डिस्क्रेडिट, फाइन फाइल्ड विद, और स्लैम करना जी। एक हम लोगों ने कॉल आउट वर्ड भी किया था जी, ठीक है जी। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, निंदा करना किसी की। आर्म्ड, आर्म्ड का मतलब क्या होता है, वेपन से सजे होना चाहिए, ठीक है, वायर वेपन से इक्विप्ड होना। फोर्सेस का मतलब बल होते हैं, ट्रूप्स होता है, आर्म फोर्सेस, सोल्जर को रेफर करने के लिए। इन पार्टिकुलर का मतलब विशेषकर, पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली, स्पेशली। ब्लॉक का मतलब ग्रुप को रेफर करने के लिए, अलायंस को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। संघ को रेफर करने के लिए वर्ड यूज करते हैं, अलायंस, ग्रुप, एसोसिएशन, यूनियन, कोलिशन, पार्टनरशिप, ठीक है। चेयरमैनशिप, चेयरमैनशिप का मतलब अध्यक्षता करने वाला, प्रीमियरशिप, लीडरशिप, प्रेजेंसी और स्टेवार्डशिप। ये वर्ड ध्यान रखना आप लोग, स्टेवार्डशिप। सिर्फ इसी वर्ड के लिए मैंने ये वर्ड लिया है, क्योंकि ये वर्ड कई बार आ जाता है ना एग्जाम में, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि वर्ड किससे है, क्योंकि प्रेसिडेंसी वाला वर्ड आपको क्लियर हो जाएगा, ये वाला वर्ड क्लियर है, लीडरशिप वाला क्लियर है, प्रीमियरशिप वाला भी क्लियर आप लोग, लेकिन स्टेवार्डशिप का मतलब ही होता है प्रेसिडेंसी, अध्यक्षता करना, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, एक ही स्टेट और एक ही कंट्री के बीच में आपस में जो ऑर्गेनाइज ग्रुप्स है उनके अंदर जो युद्ध होना, उसको बोलते हैं गृह युद्ध, सिविल वॉर, ठीक है जी। सेपरेटिस्ट का मतलब क्या होगा, जो विरोधी होते हैं उनको करने के लिए यूज करते हैं जी, ठीक है। जिसमें डिसिडेंट वर्ड भी आ गया है, सेक्शनिस्ट वर्ड आ गया, प्रोटेस्टर वर्ड आ गया, सेक्टेरियन आ गया, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट आ गया, एक्सट्रीमिस्ट आ गया, रेडिकल आ गया। सेपरेटिस्ट का मतलब जो सेपरेट करने वाले होते हैं, सिंपल सी बात है, जो सेपरेट करने वाले हो, अलग थलग बनाने वाले हो, मतलब विरोध करने वाले हो जी, ठीक है जी, वो तो सेपरेटिस्ट। पोज, जैसे पोज देते हैं, जैसे फोटो खिंचवाने के लिए पोज देते हैं ना, तो पोज का मतलब वो तो क्या, उसको एक्ट करने की सेंस में। ये पोज का मतलब क्या होता है, कोई बनाना, ठीक है, क्रिएट करना जी, कुछ क्रिएट करने की सेंस में यूज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट करना, प्रेजेंट करना, कोज अ प्रॉब्लम, डेंजर और रिस्क, ठीक है। कुछ खतरा, खतरा मोल ले लिया, उसकी सेंस में भी यूज करते हैं पोज। एट ए कोस्ट, एट ए कोस्ट का मतलब क्या होता है, एट ए लॉस, डिसएडवांटेज सिचुएशन में, ठीक है, लागत पर। रिजीम का मतलब शासन होता है, गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन को रेफर करने के लिए यूज करते हैं, बहुत सभी को पता बच्चे ये वाला वर्ड। वॉर क्राइम, वर्ड वी हैव इज वॉर क्राइम। वॉर क्राइम के पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे, अच्छा वर्ड दिया। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, पहली बात तो ये यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग है, वॉर क्राइम इज अ सीरियस वायलेशन और ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ। वॉर क्राइम क्या होता है, कि वायलेशन करना, उल्लंघन करना किसका, इंटरनेशनल लॉज का, ठीक है, कमिटेड अगेंस्ट सिविलियंस, जो सिविलियन के अगेंस्ट किया जाता है जी। कहने का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनली भी हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए, हमें टाइम पे खाना मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड है जी, ठीक है। इंटरनेशनल कुछ संस्थाएं इस पे काम भी करती हैं। अगर कोई बंदा हमारे, हमको ये चीजें क्या वंचित कर रहा है, तो इट मीन ये वार क्राइम में आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो सिविलियन के अगेंस्ट जो कमिटेड किए जाते हैं ऐसे लॉज को उल्लंघन करने वाले, वॉर क्राइम के अंदर आ जाएंगे। एनिमी कॉम्बेटेंट्स ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल डोमेस्टिक आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो काम तो किसी और का, लेकिन किसी और के काम में सिविलियन को भी क्या कर देना, नुकसान पहुंचा देना, वो भी होता है वॉर क्राइम फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट करने का मतलब कंप्लीट करने की सेंस में होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन का मतलब क्या भी होता है, फांसी देना भी होता है जी, किलिंग, हैंगिंग, पुटिंग टू डेथ, ठीक है जी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, संघर्ष होता है, ठीक है, वॉर, आर्म कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्शन, ऑन क्लैश, ठीक है, अच्छा वर्ड है ये, किसी भी सेंस में हो सकता है यूज। इनडिस्क्रिमिनेट, वर्ड क्या है जी, इनडिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, पक्षपात करना जी, मतलब रुक रुक कर की सेंस में आ जाएगा डिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, अंधाधुंध के सेंस में जी, ठीक है, मेरे बिना सोचे समझे,
इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे। थॉटलेस कह पाएंगे, अनथिंकिंग कह पाएंगे, अनकंसीडर्ड कह पाएंगे, केयरलेस, एमलेस, माइंडलेस और इल कंसीडर्ड। अच्छे वर्ड सारे के सारे जी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसप्रपोर्शनेट। देखो प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, जो अनुपात में हो, और डिसप्रपोर्शनेट का मतलब जो अनुपात में ना हो जी, अनरीजनेबल हो, एक्सेसिव हो, अनफेयर की सेंस में आ जाती है जी, अनइवन की आ जाएगी, अनबैलेंस आ जाएगा जी, ठीक है जी, सारे डिसप्रपोर्शनेट हो जाएंगे जी। नेक्स्ट वर्ड है स्टीफल। अच्छा वर्ड हम लोगों ने किया था। स्टीफल का मतलब क्या होता है, गला घोटने की सेंस में यूज करते हैं, दबाने की सेंस में, प्रिवेंट, स्टॉप, ठीक है, होल्ड बैक, कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट, इनहिबिट, हैम्पर, इंपीड, ये वाले वर्ड अच्छे हैं जी। इनहिबिट, हैम्पर और इम्पीड। इम्पीड से इम्पेडिमेंट बनता है, हैम्पर से हैम्पर्ड बनता है, इनहिबिट से इनहिबिशन बनता है जी, ठीक है, अच्छे वर्ड है, ध्यान रखना। कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रेंट इसका मतलब भी क्या होता है, किसी को बाधा पैदा करना चाहिए, ये बहुत बार रिपीट होने वाले वर्ड है जी, ठीक है। डिसेंट, डिसेंट हम लोगों ने क्या था, असहमति दिखाना, ठीक है, नाराजगी दिखाना, डिसएग्रीमेंट, लैक ऑफ एग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, प्रोटेस्ट, अपोजिशन, डिसअप्रूवल, ठीक है। कंडेमनेशन हम लोगों ने किया था, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, डिसअप्रूवल, सेंस्योर, रेप्रीमांड अच्छा वर्ड है, एडमोनिशन भी अच्छा वर्ड दिया, ठीक है, रिब्यूक और रिप्रूवल, ठीक है। अनरिलेंटिंग, अनरिलेंटिंग का मतलब जो रिलेंट ना करे, रिलेंट का मतलब जो रेस्ट ना करे, और जो रेस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, कंटिन्यूस काम करेगा जी। अनरिलेंटिंग का मतलब ही होता है कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूइंग, कांस्टेंट, अनएंडिंग, अनइंटरप्टेड, नॉन स्टॉप, परसिस्टेंट, ठीक है। आइसोलेट का मतलब अलग करना, लोनली, लोनसम, कंपेनियनशिप, ठीक है, अनअकम्पनीड और सेग्रीगेटेड जी। अनटेनेबल, अनटेनेबल और अनरिलेंटिंग दोनों अच्छा वर्ड है जी, स्टार मार्क कर लेने के ऊपर जी, ठीक है। अनरिलेंटिंग को आप अनरेस्टिंग कह पाओगे, अनरेस्टिंग का मतलब जो रेस्ट ना करे, कंटिन्यूस लगातार चलता रहे। अनटेनेबल का मतलब देखो, टेन का मतलब, जो टेन का मतलब क्या हो गया, 10, टेन का मतलब क्या, 10 हो गया, और अन का मतलब नेगेटिव 10, कि 10 को अब मानना नहीं है, अगर 10 को नहीं मानोगे इसका मतलब चीज क्या हो जाएगी, अनएक्सेप्टेबल हो जाएगी। एनेबल का मतलब हो गया वो एक्सेप्टेबल है, टेन का मतलब जो टेन, टेन को मान रहा हो वो, लेकिन अनटेनेबल का मतलब क्या होगा, वो अनएक्सेप्टेबल है, अनजस्टिफाइड है, गलत है जी, ठीक है। उस चीज को रेफर करने के लिए अनटेनेबल वर्ड यूज करते हैं। अच्छा वर्ड ध्यान रखना जी, मीनिंग में थोड़े समझाने की कोशिश की आप लोगों को। अनएक्सेप्टेबल चीज को रेफर करने के लिए अनटेनेबल वर्ड यूज करते हैं जी। लीवरेज, लीवरेज का मतलब क्या होता है, कोई फायदा होना, किसी को अपना साधन होना, पावर होना, कमांड होना, ठीक है, अथॉरिटी होना, इन्फ्लुएंस, वेट और क्लाउड, ठीक है। पुश, पुश का मतलब दबाव होता है, फोर्स करना किसी को, प्रेशराइज करना, इंपेल करना, दबाव डालना उसके ऊपर जी, ठीक है। लेजिटिमेट का मतलब वैध करना उसको, ठीक है। लीगलाइज करना, लीगल, लॉफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल जी। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव वाला जो रिस्पॉन्स दे, रिसेप्टिव हो, अप्रोचेबल हो, एक्सेसिबल हो, आंसर देने वाला, वो होगा रिस्पॉन्सिव जी, ठीक है। तो आज के एडिटोरियल की जो भी वोकैबुलरी हम लोग सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आज वाले एडिटोरियल में थी, ठीक है। आई होप कि आपको सबके सब वर्ड्स समझ में आए हैं और आपको याद भी हो गए हैं। तो मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, अगर आपको कोई नया वर्ड दिखता है तो यू हैव टू राइट ऑन योर पेपर जी, आपको पेपर पर लिखना पड़ेगा, ताकि आप आने वाले जो टाइम होगा संडे सैटरडे, उसको आप रिवाइज भी कर पाओ जिसको, ठीक है। ऐसे ही वोकैबुलरी रेडी होती है फ्रेंड, ऐसा नहीं कि आप 15 दिन में कोई बुक लेकर उसको रटको भगा दोगे जी, नहीं, ऐसे नहीं करना फ्रेंड्स, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और उसके ऊपर काम करने पे आपको कुछ ना कुछ हासिल जरूर होगा जी, ठीक है। तो चलिए आज के एडिटोरियल जो हम लोगों ने वोकैबुलरी सीखी, इस वोकैबुलरी का क्विज करने वाले हैं फ्रेंड्स। यू हैव टू गिवन 2 और 3 सेकंड टू रीड द क्वेश्चन, एंड आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। यस, सिनोनिम बताना डियर हम लोगों को। सिनोनिम किसका, रिप्रेशन का। रिप्रेशन का मतलब डिप्रेस करना, उसको सप्रेस करना, ठीक है, सप्रेशन वाला वर्ड देख लो, ये रहा फर्स्ट वाला जी। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, चीजों को इंक्लूड करना, प्रमोट करना नहीं है, एक्सपेंड करना नहीं है, ठीक है, आंसर बनेगा ये वाला जी। नेक्स्ट वर्ड जुंटा जी। जुंटा का मीनिंग बताना फ्रेंड्स आप लोगों को। जुंटा का मीनिंग मैंने बताया था, एक तो जुंटा था, एक कूप था जी, आपने सुना होगा तो कूप। तो जुंटा और कूप अलग थे, कूप हमारा एक्शन था, तख्ता पलट था, लेकिन जुंटा एक मिलिट्री ग्रुप को रेफर करने के लिए। पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, मिलिट्री ग्रुप, ठीक, आंसर क्या बनेगा, ए वाला बनेगा, सी वाला बनेगा, सॉरी। नेक्स्ट बात देखिए, सिनोनिम बताना आप लोग कंडेम्ड वर्ड का। कंडेम को क्रिटिसाइज था। एडवोकेट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना होता है जी, ठीक है, एडवोकेट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना जी। क्रिटिसाइज आंसर हो जाएगा। प्रेज इसका एंटोनिम है, अपलोड एंटोनिम है जी। प्रेज का मतलब किसी की तारीफ करना, अपलोड का मतलब किसी की तारीफ करना जी, ठीक है।
इनडिस्क्रिमिनेट, व्हाट वी हैव इज इनडिस्क्रिमिनेट। इसका आपको सिनोनिम बताना फ्रेंड्स। देखो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब मैंने बताया था कि अंधाधुंध, अंधाधुंध का मतलब बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना सोचे समझे के लिए वर्ड क्या था, थॉटलेस था जी, ठीक है, सिलेक्टिव नहीं हो पाएगा, केयरफुल नहीं हो पाएगा, प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाएगा जी, ठीक है। रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब जो रिस्पॉन्स दे, आंसर दे, ठीक है, उसको वर्ड यूज करने के लिए हम यूज करते हैं रिस्पॉन्सिव जी। और लेकिन हमें क्या बताना फ्रेंड, यहाँ पे एंटोनिम बताना है इसका जी, ठीक है जी। अब रिस्पॉन्सिव का मतलब रिसेप्टिव, रिसेप्टिव का मतलब जो आंसर देने लायक हो, ठीक है, अप्रोच करने लायक हो, एक्सेस करने लायक हो जी। तो आंसर क्या बनेगा हमारा बी। अब कई बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि सर मीनिंग क्या है इनका, समझ नहीं आता। अब एक बात देखो, आप अप्रोच का मतलब क्या हो, किसी से पहुंचना, किसी से पहुंच, और एक्सेस का मतलब किसी से पहुंच, इसका मतलब दोनों का मीनिंग अगर सेम है ना, तो दोनों आंसर नहीं होने वाले हमारे। रिसेप्टिव का मतलब रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब जो एक्सेस करने वाला हो जी, रिसेप्ट कर पाओ उसको जी, ठीक है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। आंसर क्या बनेगा जी, बी। एलिमिनेटिंग, एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए फ्रेंड्स, और वर्ड का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब अच्छे नंबर आएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बताना है कि एक ऐसे पैसेज में ऐसा कौन सा वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है सडन एंड वॉयलेंट रिजीम चेंज। तख्ता पलट को रेफर करने वाला वर्ड क्या था, कूप था जी, ठीक है, क्या था, कूप। नेक्स्ट देखते हैं, लेजिटिमेट को सिनोनिम बताना आप लोगों को। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है, लीगलाइज करना उसको जी। लीगलाइज के लिए क्या हो गया, अलीगल नहीं होगा, अनलॉफुल नहीं होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, आंसर क्या बनेगा, लीगल बनेगा जी, ठीक है। ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है, अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़े हैं तो बहुत इजीली आप कर पाओगे इनसे। एट ए कोस्ट, एट ए कोस्ट का मतलब क्या होता है, खर्चे पे, एक्सपेंडिचर पे, लागत पे जी, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज नहीं होगा, विदाउट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होगा, एट ए लॉस और डिसएडवांटेज, आंसर क्या बनेगा जी, सी। एट ए हाई प्राइस नहीं होगा डियर, ठीक है, एट ए लॉस और डिसएडवांटेज। एथनिक का मीनिंग क्या होगा, एथनिक हम लोगों ने बहुत बार किया चुका, ठीक है, सांप्रदायिक वर्ड होता है डियर इसका। नॉन कन्फॉर्मिंग नहीं होगा, ठीक है, सेपरेटिस्ट नहीं होगा, अनरिलेंटिंग, अनरिलेंट का मतलब रेस्ट करने वाला, जो रेस्ट ना करने वाला हो नहीं होगा डियर, ठीक है, रिलेटिंग टू पॉपुलेशन सब ग्रुप विद कॉमन ट्रेडिशनल कल्चरल ट्रेडिशन, ठीक है, संप्रदाय क्या बनेगा, कल्चरल ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला, ठीक है। 10th वाला देखते हैं, स्टीफल, स्टीफल का मीनिंग हम लोगों ने किया था फ्रेंड्स। स्टीफल का मतलब क्या था, गला घोटना, दबा देना उसको, ठीक है, बंद कर देना उसको, इस सेंस में जो करते थे। तो एनकरेज करने की सेंस में नहीं आएगा, एनकरेज तो उसको बढ़ाना हो गया डियर, नहीं, प्रिवेंट करना हो सकता है, प्रमोट करना नहीं होगा, इंस्पायर करना नहीं होगा, आंसर क्या बनेगा डियर यहाँ पे, प्रिवेंट करना फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो आई होप कि आपको सबके सब क्वेश्चन किए होंगे आप लोगों ने। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देखता है डियर, तो प्लीज आप लोग एक बार अपना स्कोर जरूर बताया करें कि यस आपने कितना स्कोर इसमें पाया है जी, ठीक है, ताकि आप लोग, मेरे को भी मोटिवेशन लगे कि हाँ यस क्वेश्चन कर पा रहे हो आप लोग, नहीं कर पा रहे, या कुछ ज्यादा ही इजी हो गए है, ज्यादा ही मुश्किल हो गए, तो मेरे को थोड़ा पता लगने लगेगा जी, ठीक है जी। तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं हम लोग। यस, जो आज का एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड क्लास के अंदर, वो है रिस्टोरिंग ऑर्डर। क्या है जी, रिस्टोरिंग ऑर्डर। ऑर्डर का मीनिंग मैंने बताया था कि शांति, तो शांति को स्थापित करने के लिए कुछ बात की गई है, किसके ऊपर, आसियान और म्यांमार। आसियान एक ग्रुप है, ठीक है, 10 मेंबर का, और म्यांमार एक कंट्री है जी। तो इन दोनों को लेकर कुछ आर्टिकल लिखा है, कुछ बातें कही गई है, वो हम क्लास के अंदर सीखेंगे जी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आसियान डिड वेल, आसियान जो ग्रुप है उसने अच्छा किया है, टू कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब क्रिटिसाइज करके, निंदा करके, किसकी, म्यांमार के जुंटा के रिप्रेशन की, ऑफ डिसिडेंट। मतलब जो म्यांमार की जुंटा, जो मिलिट्री ग्रुप है जिसने गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा कर लिया है, वो रिप्रेस कर रही है, रिप्रेस का मतलब दबा रही है, किसको, डिसिडेंट को। डिसिडेंट का मतलब क्या होगा, जो विरोध कर रहे हैं इसका, ठीक है, अपने विरोधियों को जो ये जिस तरीके से दबा रही है ना, उसको आसियान ने क्या किया है, निंदा की है कि आपका तरीका गलत है जी, ठीक है। इस चीज के बारे में पूरा आर्टिकल है, वो सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं डियर, ठीक है। A 10-member association of Southeast Asian national ASEAN has finally shown the courage to call out the junta in Myanmar for the ongoing violence and its failure in implementing the 5-point consensus that was reached between the two sides aimed at addressing the post-coup crisis in the country। बहुत बड़ा सेंटेंस दिया, ठीक है। पहली बात तो इसके अंदर क्या है, सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ये वाला है, एक सेकंड, ये वाला जी, 10 मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट वटेवर जी, आसियान जी, हैज फाइनली शोन, ये हमारा क्या, वर्ब जी, ये सब्जेक्ट वर्ब, बाकी हमारा सेंटेंस फेल हो रहा है जी यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, पढ़ते हैं एक बार इसको। ये कह रहा है कि जो 10 मेंबर, जो आसियान की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने फाइनली शोन, दिखाया है क्या, करेज, इसने वो दमखम दिखाया है क्या करने के लिए, निंदा की इसने, ठीक है, करेज दिखाया निंदा करने के लिए, किसका, इसने मिलिट्री का, मिलिट्री ग्रुप का निंदा की है, किसमें, म्यांमार में, किसके लिए, फॉर द ऑनगोइंग वायलेंस, की जो लगातार वायलेंस, लगातार दंगे हो रहे हैं वहां पे, और इसकी फेलियर, जो इसकी असफलता है कि इसमें इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में, 5 पॉइंट कंसेंसस की, जो 5 पॉइंट थी इसने शांति स्थापित करने के लिए बनाए थे, वो उनको इंप्लीमेंट करने में इसको दिक्कत हो रही है, फेल हो रही है।
वो कंसेंसस के पॉइंट दैट वॉच रीच्ड, जिसको पाया गया था, जिसको बनाया गया था बिटवीन टू साइड का मतलब होगा, इसने बोला था कि दूसरे देशों को यस हम लोगों ने कब्जा तो कर लिया गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन हम शांति स्थापित करेंगे, ठीक है जी। एम दैट, वो जो 5 पॉइंट्स बनाए गए थे उनका एम था किसके ऊपर, एड्रेसिंग द पोस्ट कूप क्राइसिस इन द कंट्री। जो कूप से पहले जो क्राइसिस था, जो तख्ता पलट से पहले जो क्राइसिस था, उसको क्या करेंगे, ये एड्रेस करेंगे, कम करेंगे उस कंट्री में जी। उसके लिए 5 पॉइंट बनाए थे, उनको इंप्लीमेंट करने में फेल हो गई है, और जो वायलेंस लगातार चलते आ रहे हैं, इसके कारण क्या है, आसियान ने उसको क्रिटिसाइज किया फ्रेंड्स, ठीक है जी। चलो पढ़ने स्टार्ट करते हैं। Myanmar has seen a security and economic decline ever since the military ousted the democratically elected government of Aung San Suu Kyi in February 2021। देखो जी भी तुतला गए फ्रेंड, ऐसा नाम पता नहीं कैसा नाम है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, जो म्यांमार है उसने देखा है, उसने पाया है कि जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ है, सिक्योरिटी का डिक्लाइन हुआ, इकोनॉमिक का डिक्लाइन हुआ, किसमें, म्यांमार में, एवर सिंस, जब से मिलिट्री ने आउस्ट किया है, उसको मतलब बाहर निकाला है, रिमूव किया है, किसको, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा पाया है, तब से किसकी थी वो, एनसुंग यूंग वटेवर, जो इतनी साल में थी, 2021 में जब ये गवर्नमेंट थी उसके ऊपर जो कब्जा पाया है, तब से लेकर अब तक म्यांमार में सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डिक्लाइन हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये किसने बताया, आसियान ने बताया फ्रेंड्स। अब इसमें इसको रेड हम लोगों ने कर रखा है, जिसमें से यहाँ पे कुछ सीखने की बात है, वो सीखने के लिए हमें स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, सीखने के लिए, यस। यस, हम लोगों ने सीखना है यहाँ पे क्या है, पहली बात तो सीन्स समझना हम लोगों को, सीन्स होता क्या है जी। सीन्स बेसिकली फ्रेंड्स होता क्या है, सीन्स दो काम करता है, एक तो प्रीपोजिशन होता है फ्रेंड्स ये, और एक कंजंक्शन होता है जी। प्रीपोजिशन है तो इसके बाद हमें पता है कि ऑब्जेक्ट फॉलो होगा डियर, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन आता है डियर। लेकिन जब ये कंजंक्शन होगा तो दो तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। ये कंजंक्शन एक तो बिकॉज का सिनोनिम होता है फ्रेंड वहां पे, और एक ही टाइम को रेफर करने वाला वर्ड होता है जी, ठीक है। तो सिंस का काम इंग्लिश में बस यही है, या तो वो प्रीपोजिशन बनेगा या वो कंजंक्शन बनेगा। अगर वो प्रीपोजिशन है तो अपने पास ऑब्जेक्ट लेगा, अगर वो कंजंक्शन है या तो वो बिकॉज का सिनोनिम हो गया और टाइम को रेफर करने वाला वर्ड होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो बिकॉज वाला फंडा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज का मतलब आपको हिंदी मीनिंग निकाल के पता लगा लो कि यस यहाँ पे सिंस का मतलब बिकॉज है, ठीक है। लेकिन समझाने वाली बात है जब ये टाइम के लिए यूज होता है जी। तो जब भी सिंस प्रीपोजिशन होगा तो इसके बाद जो टाइम आएगा ना, पहली बात तो जब ये ऑब्जेक्ट लेगा अपने बाद, तो इसके बाद पास्ट का ही टाइम आएगा जी। वैसे पहली बात तो ये सीखनी है, ठीक है। पास्ट का मतलब 90-70 आ गया, आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट होते हैं 1999 से क्या है अभी तक लगे हुए हैं जी, इट मीन्स वो जो 1999 है वो कब का टाइम डियर, पास्ट का टाइम है जी। तो सिंस के बाद जो भी टाइम आएगा वो पास्ट का आएगा जब ये ऑब्जेक्ट लेगा जी। लेकिन सिंस के बाद एक टाइम तब भी आता है जब ये कंजंक्शन होता है। लेकिन जब ये कंजंक्शन होगा तो इसके बाद क्या होगा, क्लोज फॉलो होगी डियर। इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंजंक्शन नहीं है। और कंजंक्शन के बाद क्लोज यूज करनी पड़ेगी, तो क्लोज का मतलब क्या हो गया, हमें इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। आसान शब्दों में ये कह देता हूँ कि टेंस क्या यूज करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट से। क्यों, क्योंकि 1999 भी कब का टाइम है, पास्ट का। ये तो है टाइम, सिंगल पॉइंट है, लेकिन अगर इसी को हम लोग एक्शन की फॉर्म में दिखाएंगे तो किस टेंस से दिखाना पड़ेगा डियर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से दिखाना पड़ेगा। तो आसान भाषा में सिंस के बाद टाइम हमेशा पास्ट का आएगा, चाहे वो सिंगल मल्टीपल टाइम हो या हमारी क्लोज हो जी। अगर क्लोज है तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा, अगर वो टाइम है तो सिंपल हमारा पास्ट का आएगा जी। ये तो हमारा सिंस के बाद वाला हो गया। लेकिन अगर सिंस के बाद जब ये टाइम आएंगे तो इससे पहले टेंस कौन सा आएगा, इससे पहले या तो आएगा टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, या टेंस आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है जी। ये टेंस फॉलो होंगे डियर। क्यों होंगे, इसके लिए हम रीजन हम क्लास में कर चुके हैं डियर, ठीक है। आप लोगों को टेंस फंडामेंटल की वीडियोस देखनी पड़ेंगी, उसमें बहुत इजीली आपको समझा रखेंगे कि क्यों चीजें ये फॉलो होती है, क्यों ऐसा होता है कि हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, कब प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा। ये है ग्रामर के कंसेप्ट की बात जी, ठीक है। ये सीखेंगे हम लोग बात की बात क्लासेज में जी। लेकिन ये ध्यान रखना सीन्स का क्या फंडा होता है फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यस, under the ASEAN plan, reached in April 2021, the junta had promised to stop the violence and start inclusive political dialogue, but has continued violating the consensus। क्या कह रहा है कि अंडर द आसियान प्लान, जो आसियान ने प्लान बनाया था, जो अप्रैल 2021 में हुआ था, कब, जब इन्होंने तख्ता पलट किया था डियर, ठीक है।
तो जुंटा हैड प्रोमिस्ड, इसने मिलिट्री ग्रुप ने प्रॉमिस किया था कि ये वायलेंस को स्टॉप कर देंगे और इंक्लूसिव पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे। इंक्लूसिव का मतलब क्या होगा, जो सभी से बातचीत होगी, ऐसा नहीं कि हम किसी से अलग थलग हो जाएंगे, सभी से बात करेंगे हम लोग। बट हैज कंटिन्यूड वायलेटिंग, लेकिन हुआ क्या है, इन्होंने कंटिन्यू किया है वायलेट करना, उल्लंघन करना, कंसेंसस का, एग्रीमेंट का उल्लंघन ही किया इन्होंने जी। ठीक है, क्या कर आगे, आसियान केप्ट पुशिंग द जनरल्स। पुशिंग का मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर दबाव बनाना, उसको साइड करना। जो आसियान है वो अपने जनरल्स के ऊपर, जो अपने काम करने वालों के ऊपर क्या है, दबाव बना रहा, लेकिन स्टॉप्ड सॉर्ट ऑफ एंटागोनाइज देम, लेकिन उनको एलियनेट भी नहीं करना जी। एलियनेट का मतलब साइड भी नहीं कर रहा। जैसे कहने का मतलब क्या है, जो आसियान है वो म्यांमार के ऊपर प्रेशर तो बना रहे कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको तमीज नहीं है, आप ऐसे कैसे शासन कर रहे हो जी, लेकिन उसको साइड भी नहीं कर रहा कि ऐसे आपको अलग किया जाता है आसियान प्लान से, या हमको हमारे कंसेंसस से अलग करते हैं आपको। मतलब उसको वो एंटागोनाइज भी नहीं कर रहा और लेकिन पुश भी कर रहा है डियर। ठीक है, इसका मतलब ये है। हाउएवर, एक सेकेंड, yes. However, the latest statement from ASEAN issued after its annual summit in Jakarta suggest a hardening of stand. However, लेकिन हुआ क्या, हालांकि जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है आसियान की तरफ से, जो एनुअल समिट के बाद आई है, जो जकार्ता में हुई थी, वो सजेस्ट करती है, बताती है कि जो हार्डनिंग ऑफ इट स्टैंड, कि इसने जो अपना स्टैंड है, ओपिनियन है, उसको क्या कर लिया, हार्ड कर लिया और भी मजबूत कर लिया। अब ये मानने वाला नहीं है जी, ये और किसी की नहीं सुनेगा जी। ठीक है, इट हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड, इसने बहुत जबरदस्त तरीके से कंडेम्ड किया है डियर। क्या किया है, निंदा की है। तो ध्यान रखना, जो स्ट्रांगली वर्ड है ना, स्ट्रांगली वो कंडेम्ड के साथ ही आता है जी। स्ट्रांगली के अलावा यहाँ पे कुछ वर्ड नहीं आएगा, एम्फेसाइजिंगली नहीं आएगा डियर। ठीक है, यहाँ पे पोलाइटली नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कंडेम्ड वर्ड के साथ हमेशा वर्ड्स ऑफ इमोशन आती है, वो वर्ड्स ऑफ इमोशन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज करनी पड़ती है, और वो एडवर्ब हमेशा ही क्या यूज होगी, स्ट्रांगली। ध्यान रखना, स्ट्रांगली कंडेम्ड। ठीक है, द कंटिन्यूड एक्ट ऑफ वायलेंस, इन्होंने क्या कि आप लोगों हमेशा एक्ट ऑफ वायलेंस क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, इसलिए इसको बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया है। एंड डायरेक्टली अर्ज, डायरेक्टली का मतलब बिल्कुल सामने ही कहा, उसको अर्ज की है, कहा है। ठीक है, दैट द आर्म फोर्स इन पर्टिकुलर, क्या आर्म फोर्स, जो आपका आर्म फोर्सेज है, जो आपकी जो मिलिट्री ग्रुप है, उसको पर्टिकुलरली सेंस में क्या आप लोग बहुत गलत हो, आप लोगों को कंडेम किया जाता है जी, आपकी निंदा की जाती है। एंड ऑल रिलेटेड पार्टीज कंसर्न, और जो भी पार्टीज इस आर्म फोर्सेज के साथ कंसर्न है, जो मिली हुई हैं साथ में इनके, उनको भी क्या किया है, कंडेम किया गया जी। ठीक है, टू स्टॉप टारगेटिंग अटैक्स ऑन सिविलियन, कि ये टारगेटेड अटैक्स को बंद करें सिविलियन के खिलाफ, क्योंकि सिविलियन क्या विरोध करेंगे भैया वहां पे। ठीक है, वहां पे विरोध कर रहे हैं और उनके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे हम लोग इसके पार्टी कंसर्न होता क्या है, जो कंसर्न वर्ड होता है कंसर्न, पहले एक बार समझ लो, कंसर्न। कंसर्न पहली बात तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होने का मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होगा डियर, ये एडजेक्टिव काम करता है जी। ठीक है, अब कंसर्न पास्ट पार्टिसिपल होता है क्या कि नाउन से पहले भी आ जाता है और नाउन के बाद भी आ जाता है जी। अगर इसकी पोजिशन, यहाँ पे नाउन लिख देते हैं जी, नाउन प्लस कंसर्न हो, इसका मतलब वहां पे कंसर्न का मतलब क्या होगा, रिलेटेड जी, बस ये समझना है जी। लेकिन अगर कंसर्न पहले आ गया और बाद में नाउन आया, इसका मतलब वहां पे कंसर्न का मतलब क्या हो जाएगा, वरीड, चिंतित जी। ठीक है, ये बात समझनी आप लोगों को। जैसे मैंने कहा था कंसर्न पेरेंट्स, कंसर्न पेरेंट्स, इसका मतलब क्या होगा, वो पेरेंट्स क्या है, वरीड है जी। लेकिन अगर पेरेंट कंसर्न लिखा है, इसका मतलब पेरेंट किसी से रिलेटेड है जी। ठीक है, तो ये समझ लेना ध्यान, कई बार एरर आ जाते हैं हियर, तो अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, यस, कहाँ थे हम लोग, द ग्रुपिंग हैज आल्सो डिसाइड, ग्रुपिंग का मतलब आसियान को रेफर करने के लिए वर्ड यूज किया है। द ग्रुपिंग हैज आल्सो डिसाइडेड, इसने डिसाइड भी किया है टू डिनाई, कि ये मना करेगा म्यांमार को द ब्लॉक चेयरमैनशिप, कि आगे चेयरमैनशिप नहीं कर पाएगा जी। जो ब्लॉक है ना हमारा आसियान का, इसकी चेयरमैनशिप नहीं कर पाएगा, इसको इसको मतलब हेड नहीं कर पाएगा, अथॉरिटी नहीं कर पाएगा, जैसे G20 के अभी इंडिया ने की। ठीक है, विच इट वाज अज्यूम टू 2026, जो 2026 में जो मीटिंग होने वाली थी, इसकी जो प्रेसिडेंसी कौन करने वाला था, म्यांमार। तो आसियान ने बोला कि यस, आप इसमें काबिल नहीं हो, तो आप नहीं करने वाले जी। द फिलीपींस विल नाउ टेक ओवर, अब ये इसकी जो अथॉरिटी है, चेयरमैनशिप कौन करेगा, फिलीपींस करेगा जी। ठीक है, एज दी चेयरमैनशिप गोज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अब चेयरमैनशिप क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाती है जी। एम आ गया, एम के बाद पी आ गया, अब आगे जितने अल्फाबेट आएंगे और पीछे जितने अल्फाबेट थे जी, ऐसे अल्फाबेटिकली क्या होती है, चेयरमैनशिप फॉलो होती है। अगर इसका नंबर कट गया, इसका मतलब नंबर किसका है, फिलीपाइंस का। अब ये ऐसे चलती 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 ऐसे आएगी जी, और उसके बाद कहीं घूम के इसके बाद दोबारा आएगी जी, बहुत टाइम बाद जी। ठीक है, तो कह रहा है कि एज द चेयरमैनशिप गोज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, म्यांमार विल हैव अ लॉन्ग वेटेड अहेड, बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा इसको, अगर म्यांमार को चेयरमैनशिप लेनी है, किसकी, आसियान की। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है।
The military, unlike earlier when it saw opposition from democratic forces, is now facing enhanced pressure from following the civil war. जो मिलिट्री का मतलब क्या हो गया, जिसने तख्ता पलट किया डियर, जिसने वहां पे गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा किया है। अनलाइक अर्लियर वैन, अनलाइक का मतलब जब पहले नहीं था ऐसा, जब इसने अपोजिशन देखा था डेमोक्रेटिक फोर्सेज के, डेमोक्रेटिक फोर्सेज का अपोज कर रही थी कि आपने ऐसे क्यों कर लिया, आप डेमोक्रेटिक जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर कब्जा कैसे कर सकते हो। तो उस टाइम पे जो अपोजिशन देखा था वैसा नहीं है, इज नाउ फेसिंग, अब वो मिलिट्री क्या फेस कर रही है, एनहेंस्ड प्रेशर। एनहेंस का मतलब क्या होगा, पहले प्रेशर कम था, अब प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है जी। कौन सा, फॉलोइंग दिस सिविल वॉर, सिविल वॉर के कारण। अब सिविल वॉर का मतलब क्या हो गया कि एक ही कंट्री में बहुत जगह दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, आपस में अपोजिशन लड़ रही है डियर। तो उसको फॉलो करते करते बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी बाहर से क्या करने लगी, म्यांमार के ऊपर फोकस करने लगी है। तो क्या हो गया, वो प्रेशर एनहेंस्ड हो गया जी। ठीक है, द पॉलिटिकल अपोजिशन हैज फॉर्म्ड अ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। जो पॉलिटिकल अपोजिशन थी, जो अपोज करने वाली थी मिलिट्री का, उसने एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है एनयूजी, विद अ मिलिट्री विंग के साथ, दैट हैज जॉइंड हैंड विद सम एथनिक सेपरेटिस्ट ग्रुप्स। जिसने हैंड जॉइन का मतलब जो साथ मिलकर काम करे, किसके साथ है, सम एथनिक सेपरेटिस्ट ग्रुप। सेपरेटिस्ट का मतलब जो विरोधी थे इस मिलिट्री ग्रुप के, उनके साथ मिलकर काम करेगी फ्रेंड्स। 10, इसके कारण क्या होगा, क्या, पोजिंग अ चैलेंज टू जुंटा, इसके कारण चैलेंज हो जाएगा किसके लिए, जुंटा के लिए। ठीक है, उनके सामने चैलेंज आ जाएगा जी, अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करने लगेंगे तो। ठीक है, द मिलिट्री इज स्टिल इन कंट्रोल ऑफ द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेंटर। जो मिलिट्री है, जो अपनी जो जुंटा है डियर, वो इज स्टिल इन कंट्रोल, अभी भी कंट्रोल में है, किसके, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेंटर। पॉपुलेशन सेंटर का मतलब क्या होगा, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है जी, मतलब वहां पे अभी भी क्या कंट्रोल में है जी। ठीक है, उस उनके कंट्रोल में कहने का मतलब, बट एट अ ह्यूज कॉस्ट, लेकिन लागत बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिसएडवांटेज पोजीशन में है जी। ठीक है, a recent report by the United Nations investigators has said that the military regime has been committing war crimes। जो अभी रिसेंट में रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसने बोला है कि जो मिलिट्री रिजीम है, जो मिलिट्री ने तख्ता पलट किया है, वो क्या है, कमिट कर रही है वॉर क्राइम्स को। वॉर क्राइम्स का मतलब क्या हो गया, अपने ही देश में, अपनी ही जगह पे लोगों को सुरक्षित रखने के नाम पे उनको क्या कर रही है, अटैक कर रही है उनके ऊपर, वॉर क्राइम्स होता है। ठीक है, दैट इंक्लूड्स, जिसके अंदर क्या क्या है, मोस्ट एग्जीक्यूशन, बहुत लोगों को क्या है, मार देना, हैंगिंग करना, डेथ कर देना उनकी, और सेक्सुअल वायलेंस भी है। मोर देन 2 years ऑफ कन्फ्लिक्ट, 2 साल से ज्यादा हो गया इस दंगे को, हैव लेफ्ट, उसने छोड़ दिया है 18 मिलियन पीपल को इन नीड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इनको भूख की भी दिक्कत है जी, रोटी कपड़े मकान की दिक्कत में छोड़ दिया है 18 मिलियन लोगों को, सॉरी। एंड डिस्प्लेस 2 मिलियन, और 20 लाख लोगों को क्या कर दिया भैया, डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से वहां डिस्प्लेस कर दिया जी, मजबूर कर दिया इन लोगों ने। ठीक है जी, क्या कह रहा आगे, द मिलिट्री हैज ऑल्सो किल्ड थाउजेंड इन इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स ऑन रेबल्स एंड सिविलियन। जो मिलिट्री है, इसने बहुत सारे थाउजेंड, हजारों लोगों को मार दिया अंधाधुन, अटैक करके, रेबल्स विरोधियों के ऊपर और सिविलियन के ऊपर जी। बट डिस्पाइट दिस डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ वायलेंस, but despite this disproportionate use of violence, the regime has been unable to stifle dissent। लेकिन इतने अंधाधुन वायलेंस करने के बावजूद भी जो ये रिजीम है, जो शासन है, ये अनेबल है, योग्य नहीं है क्या करने के लिए, दबाने के लिए, किसको दबाने के लिए, विरोध को दबाने के लिए, क्या है वो, नाराजगी को दबाने के लिए, क्या अभी भी सक्षम नहीं हो पा रहा है जी। ठीक है, इसमें एक हमारे पास कंसेप्ट है 2 मिलियन जी। होता क्या है, समझना, यहीं पे समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे आप लोगों ने सुना डजन, सुना होगा डजन, आप लोगों ने सुना होगा 1000 सुना होगा जी। ठीक है, आप लोगों ने 100 सुना होगा, वट एवर जो ये डजन है, 1000 है, ये हमारे न्यूमरल्स होते हैं डियर, और ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं डेफिनेट, एक होते हैं इंडेफिनेट, एक होते हैं इंडेफिनेट। ठीक है, यहीं पे समझ लेना आप लोग, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि बताऊंगा कम लेकिन समझाऊंगा बहुत ज्यादा जी। ठीक है, 1000 डजन जो न्यूमरल्स होते हैं, काउंटिंग होती है, नंबर बताने वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट जी। डेफिनेट का मतलब क्या होगा, जैसे डजन का मतलब 12 ही पता लगेगा आपको, 12 है जी, जैसे डजन लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब डजन का मतलब आपको सब पता है कि 12 के बारे में बात हो रही है जी। ठीक है, 1000 लिख दिया मैंने, मैंने लिख दिया 1000, तो आपको पता है कि 1000 के बारे में बात हो रही है जी। इट मीन्स ये नंबर डेफिनेट है, इट मीन्स ये डेफिनेट हमारा काउंटिंग वाला नंबर है जी। लेकिन अगर डजन को हटा के मैंने डजन्स लिख दिया, डजन्स, अब ये नंबर क्या होगा, इंडेफिनेट होगा जी। इंडेफिनेट होने का मतलब क्या होगा, यू डोंट नो कि कितने नंबर के बारे में बात हो रही है। डजन को मतलब दर्जनों, दर्जनों का मतलब 36 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, पता नहीं कितने जी, लेकिन 12 का मल्टीपल है। ठीक है, वी डोंट नो, अगर आप नहीं जानते तो वो इंडेफिनेट है, अगर आप जानते हो तो वो डेफिनेट है। ठीक है, जब भी नंबर डेफिनेट होगा तो इनके साथ हमेशा कोई ना कोई न्यूमरल्स लिखा जाएगा, ये बस बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। जब भी नंबर डेफिनेट होगा तो न्यूमरल्स लिखा जाएगा, तो 2 डजन लिखना पड़ेगा आपको जी।
क्योंकि डजन अगर वर्ड लिखा अकेला, इसका मतलब ये क्या है, डेफिनेट है, और डेफिनेट नंबर हमेशा क्या लेगा अपने पहले, न्यूमरल लेगा जी। 2 डजन लिखना पड़ेगा, इसलिए मिलियंस ऑफ वर्ड है, ऐसे नहीं लगा। अगर ऐसा नहीं लगा, इट मीन्स क्या, ये डेफिनेट है, और डेफिनेट हमेशा क्या रहता है डियर, अपने पहले न्यूमरल लेगा जी। लेकिन अगर डजन्स है, डजन्स का मतलब नंबर इंडेफिनेट है, तो नंबर जो इंडेफिनेट होगा वो हमेशा ऑफ की फॉर्म में लिखा जाएगा, डजन्स ऑफ लिखा जाएगा जी। वैसे ही समझाना था आप लोगों को कि जब भी न्यू हमारे जो काउंटिंग वाले नंबर वाले फॉर्म होते हैं, डजन, थाउजेंड, मिलियन जो भी होते हैं, ठीक है, 100 होता है, अगर इनको आप विदाउट एस लिखोगे तो इट मीन्स वो डेफिनेट है, अगर एस के साथ लिखोगे तो वो इंडेफिनेट है। अगर वो डेफिनेट है तो न्यूमरल लिखना पड़ेगा, अगर वो इंडेफिनेट है तो ऑफ की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ये फॉर्मेशन ध्यान रखनी है आप लोगों को। ठीक है जी। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं। हम्म, अ, कहाँ थे? यस, यहाँ थे। In against the military drew condemnation from the UN Security Council over the unrelenting violence। ये कह रहा है कि अगस्त की बात अभी, तो मिलिट्री है ना, उसने क्या किया, कंडेमनेशन हासिल की। कंडेमनेशन का मतलब हो गया कि लोग इसकी क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी निंदा की है, किसके ऊपर, अनरिलेंटिंग वायलेंस। रिलेंटिंग का मतलब ये रेस्ट ही नहीं कर रहा, इतनी वायलेंस कर रहा है जी, ठीक है, लगातार वायलेंस किए हुए है। नाउ विद आसियान मूव, नाउ विद आसियान मूव, आसियान की जब बात चलती है, उसका जो कदम की बात चलेगी, इट इज एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्लियर होता है जी। ये अब ये क्लियर हो चुका है कि जो रिजीम, जो शासन है, स्टैंड्स आइसोलेटेड, वो अलग थलग रखा जाएगा इसको, रिजीम को जी, म्यांमार को अलग थलग रखा जाएगा जी, ठीक, अलग से इलाज चलेगा इसका। वाइल द डोमेस्टिक सिचुएशन रिमेन अनटेनेबल, लेकिन क्या है, जबकि डोमेस्टिक सिचुएशन जो इसकी वो अनटेनेबल है। अनटेनेबल का मतलब मैंने बताया था, टेन, टेन को अन किया, अन का मतलब क्या होगा, अनएक्सेप्ट किया, अनएक्सेप्टेबल चीज है, वहां पे एक्सेप्ट करने लायक नहीं है, डोमेस्टिक सिचुएशन वहां की, ठीक है। It's not clear whether a tough stance by ASEAN will have any immediate meaningful impact on the regime behavior। ये क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है कि a tough stance by ASEAN will have any immediate meaningful impact on the regime behavior। मतलब ये बात क्लियर नहीं है कि अगर आसियान ने ऐसा बोला है कि हम ऐसा करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो रिजीम के बिहेवियर पड़ेगा, कि रिजीम अब सुधर जाएगा, अब लोगों पर अटैक नहीं करेगा, ऐसी बात क्लियर नहीं है, क्या पता वो करता रहे, ठीक है। लेकिन क्या कह रहे हैं, बट द ब्लॉक जो ग्रुप है ये, विच हैज लीवरेज, जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है, कमांड है, किसके ऊपर, कंट्री के ऊपर, शुड कंटिन्यू टू पुश द जनरल टू एंड द वायलेंस एंड स्टार्ट टॉकिंग्स। लेकिन जो ब्लॉक है, जो आसियान है, इसके पास अथॉरिटी है, कमांड है इस कंट्री के ऊपर, म्यांमार के ऊपर, कि वो क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी, किसको, पुश को, दबाने को, किसी जनरल्स को, जो मिलिट्री के जनरल्स हैं, इनको दबाएगी, इनको पुश करेगी, धमकाएगी, क्या करने के लिए, कि आप बंद करो वायलेंस को जी, और बातचीत स्टार्ट करो जी, ठीक है। The only solution to the multiple crises Myanmar is facing is the restoration of legitimate, responsible and responsive regime। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो ओनली सॉल्यूशन जो है वो क्या है, मल्टीपल क्राइसिस का, जो म्यांमार अभी फेस कर रहा है, वो सिर्फ ये है कि जो रिस्टोर करे। रिस्टोर का मतलब क्या हो गया, जो पहली से वाली सिचुएशन थी वो वाली लाइज आए, किसकी, लेजिटिमेट की लीगलाइज हो, रिस्पॉन्सिबल हो, और रिस्पॉन्सिव शासन लाया जाए जी, जो पहले डेमोक्रेटिक जो बंदे ने 2021 में थी जी, ठीक है। यही एक सॉल्यूशन है, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं है जी म्यांमार का जी। तो हम लोगों ने पूरा आर्टिकल पढ़ लिया फ्रेंड, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, पढ़ने में बहुत मजा आया डियर, ठीक है। आसियान और उसके जो बच्चे हैं, जो म्यांमार वो उत्पात मचा रहे हैं, तो अपने बच्चों को समझा रहा है कि बेटा ऐसा नहीं करना होता, ठीक है, समझ जाओ आप लोग, नहीं तो आपको बड़ी पिटाई की जाएगी आपकी, ठीक है। तो टोटली आर्टिकल इसके बारे में था जी, ठीक है जी। तो चलिए, इस आर्टिकल के ऊपर जो भी हमारे मल्टीपल क्वेश्चन जो बेस रहेंगे डी, उनको करने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल और डिफिकल्ट होंगे, इसलिए मैं आपको 10 से 15 सेकंड दूंगा सोचने के लिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और एटलीस्ट उसको आंसर जरूर करना जिसका, क्योंकि थीम बेस और टोन बेस रहेंगे आज के जो क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस। मतलब क्वेश्चन मुश्किल का मतलब क्या होगा कि आप लोगों की कंटेक्सुअल पावर चेक होगी जी यहाँ पे जी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज टुवर्ड आसियान स्टांस ऑन म्यांमार। कि हमें टोन बतानी है कि जो आसियान का जो स्टांस रहा म्यांमार के ऊपर पूरे पैसेज के दौरान वो क्या रहा है जी।
पहली बात तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, ना ही अपलोड कर रहा जी, ठीक है। न्यूट्रल तो नहीं रहा, न्यूट्रल का मतलब क्या, उसकी कंडेम नहीं कर रहा है, इसकी क्या कर रहा है, निंदा कर रहा है भैया, इसका मतलब न्यूट्रल नहीं है। ऑब्जेक्टिव छोड़ो इसको। इनडिफरेंट और अपेथेटिक जी, क्रिटिकल स्केप्टिकल, ये हमें बताना है। इनडिफरेंट का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल की सेंस आती है इससे। इनडिफरेंट का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा आसियान को कि क्या करता है, करने दो उसको, म्यांमार है खेलने दो, अपना बेटा है खेलने दो, नहीं। इनडिफरेंट नहीं, बल्कि भैया उसके प्रति क्या वो सॉरी सजग है जी, कि यार गलत कर रहा है ये अपने सिविलियन के साथ, ये भी गलत। आंसर क्या बनेगा, क्रिटिकल एंड स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब क्या होगा डियर, जो पहले जो आसियान ने स्टांस लिया था इसके ऊपर कि समझाया था इसको कि बेटा ऐसा मत कर, लेकिन अब क्या वो हार्डनिंग हो गया है। हार्डनिंग का मतलब क्या हो गया, अब अपने मजबूती लेके आ रहा है कि अपने स्टांस में ऊपर जी। तो क्रिटिकल भी और स्केप्टिकल जी, ठीक है, कि वो संदिग्ध हो गया, सोचने लग गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग म्यांमार सिचुएशन। थीम बताना आपको, प्राइमरी क्या बनेगा जी, ठीक है। थीम बताना है रिगार्डिंग म्यांमार की जो सिचुएशन है उसके ऊपर जी, ठीक है। डिप्लोमेटिक सक्सेस तो मिली नहीं जी इनको। क्या है, जो भी वहाँ पे जुंटा है उसको सक्सेस नहीं मिली। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट इन म्यांमार, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट नहीं किए गए, बल्कि लोग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आ गए, ठीक है। आसियान इवॉल्विंग स्टांस ऑन म्यांमार हो सकता है। द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं भैया, आंसर क्या बनेगा, आसियान इवॉल्विंग स्टांस ऑन म्यांमार, कि जो आसियान का जो स्टांस है, जो ओपिनियन है, जो इसकी पोजीशन है, वो म्यांमार के ऊपर क्या भैया ज्यादा सजग हो गई है। अब इसके ऊपर ध्यान देने लगा कि अरे ये बेटा तो उत्पाद ज्यादा मचा रहा है जी, ठीक है। आंसर क्या बनेगा जी, सी वाला बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द पैसेज जनरली फील अबाउट द एक्शन ऑफ म्यांमार्स मिलिट्री जुंटा जी। क्या कह रहा है कि हाउ डज द पैसेज जनरली फील, कि कैसा फील करवाता है ये, कि जो म्यांमार में एक्शन जो हो रहे हैं जुंटा के द्वारा, वो कैसे फील करवाता है हम लोगों को, जो वो हमें बताने फ्रेंड्स यहाँ पे। सिंपैथेटिक तो नहीं है डियर, वर्ड ही ऐसा कि सिंपैथी दिखाने वाले नहीं है भैया। क्रिटिकल और कंडेमनिंग हो सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे, आशावादी नहीं होंगे, होपफुल नहीं होंगे। इनडिफरेंट और पैसिव, इनडिफरेंट का मतलब इनको फर्क नहीं पड़ता कि सर लोग क्या करते हैं, नहीं फर्क पड़ता है, विरोध करते हैं तो उनको अटैक भी कर रहे हैं डियर, ठीक है। पैसिव नहीं है, बिल्कुल क्या हो, क्रिटिकल और कंडेमनिंग है, सराहन सॉरी क्रिटिकल क्या मतलब गलत है, और वो निंदा करने लायक है जी, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, बी वाला बनेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वाला जी। Which word best describe the tone of the passage towards the national unity government NUG in Myanmar? जो गवर्नमेंट इन्होंने बनाई थी, ठीक है, जुंटा के अपोजिशन में, कौन सा वर्ड जो डिस्क्राइब कर सकता है इस गवर्नमेंट को जी। डिस्ट्रस्टफुल नहीं थी भैया ये, ठीक है। सपोर्टिव देखते हैं, अभी सपोर्ट के बारे में पता नहीं लगा। एम्बीवेलेंट का मतलब क्या हो गया, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट भी बनाई है और ये किसी के अपोज भी कर रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है। पेसिमिस्टिक नहीं थी जी। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे, सपोर्टिव और एम्बीवेलेंट। कहने का मतलब सपोर्टिव तो तब कह पाएंगे इन्होंने कुछ एक्शन लिया हो जी, एक्शन लिया नहीं, सिर्फ क्या बनाई है वो, इट मींस क्या, तो एम्बीवेलेंट थी, वो अपनी सरकार भी बनाना चाह रही है और वो इसको अपोज भी कर रही है। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा डियर, सी वाला एम्बीवेलेंट। एमबी का मतलब बोथ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, ये जो क्वेश्चन है डियर आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में करना फ्रेंड्स, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट में आंसर करना फ्रेंड्स कि क्या आंसर हो सकता है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आज का एडिटोरियल हम लोग यहीं पर एंड करते हैं फ्रेंड्स। तो जो भी हम लोगों ने आज के एडिटोरियल में सीखा है, तो आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और डेली ही हम लोग ऐसी ऐसी नई नई चीजें लेके आएंगे, ठीक है। इस जो हम लोग ये जो सीरीज चला रखी है हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कशन की, इसमें बहुत फेरबदल होने में जी, ठीक है। अब जैसे धीरे धीरे हम लोगों ने ग्रामर कंसेप्ट ऐड करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे हम लोगों ने हिंदी मीनिंग भी ऐड करना स्टार्ट कर दिया, कि बच्चे बोले सर हिंदी मीनिंग भी लिखिए, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग इसमें ग्रामर का थोड़ा टच भी डालना स्टार्ट करेंगे, कि जिससे आप लोग ग्रामर भी डेली सीख पाओ जी, ठीक है। कि जो एक इंग्लिश का जो पोर्शन होता है डियर, कि आप एक वीडियो से बहुत कुछ सीख जाओ जी, ठीक है, वो बनाने की पूरी तैयारी है जी। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है और आप लोग इंजॉय कर पा रहे हैं इस सेशन को। तो आज के एडिटोरियल में हमें ये सीखना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।